हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे नॉर्मली जो घर पे बोर्ड यूज़ होते हैं या जिन बोर्ड को हम इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं उन बोर्डों के बारे में बताएंगे आपको, और उसकी कुछ बोर्ड हैं जो बने हुए रखे हैं उनकी वायरिंग के बारे में बताएंगे हम आपको। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज केवल 2 वे, 4 वे, 6 वे और 8 वे, केवल इन्हीं के बारे में, इन्हें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हमको आवश्यकता अपने हिसाब से। जैसे इंस्ट्रक्शन बोर्ड बनाना है हमको, केवल 2 सॉकेट जो स्विच के लिए, ये बहुत है मेरे लिए। आप इसको यूज़ करके अपना 1 सॉकेट या 2 सॉकेट, 2 स्विच या 1 सॉकेट 3 स्विच आवश्यकता में ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले देखते हैं इसकी नॉर्मली वायरिंग। जैसे हमारा 2 वे ये वाला बोर्ड हुआ जा करके इस टाइप से, 1 स्विच 1 सॉकेट। तो नॉर्मली इसका कनेक्शन जो ये हो गई हमारी लाइन, ये हमारा न्यूट्रल, ये हमारा स्विच। न्यूट्रल लाइन, ये 2 वायर आए, सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया था। न्यूट्रल का जो कनेक्शन होगा वो डायरेक्ट हमारा सॉकेट में चला जाएगा। ये केवल अभी 1 स्विच 1 सॉकेट का कनेक्शन है। जो लाइन का कनेक्शन होता है वो नॉर्मली स्विच, ये जो स्विच होता है हमेशा स्विच के नीचे साइड पर कनेक्शन दिया जाता है। जब तक स्विच ऑफ रहेगा ऊपर की साइड में, ऊपर केवल लोड दिया जाता है और नीचे सप्लाई दी जाती है। इसका कनेक्शन हम लाइन से कर लिए, और जो सॉकेट का लाइन का कनेक्शन है उसको स्विच के ऊपर वाले हिस्से से कनेक्शन कर दिया। नॉर्मली हमारा ये कनेक्शन हो गया 2 वे बोर्ड। 2 वे मतलब 1 स्विच 1 सॉकेट के लिए, और 1 स्विच 1 सॉकेट का कनेक्शन नॉर्मली ऐसे हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा 4 वे बोर्ड का कनेक्शन। 4 वे में हमारा 2 स्विच 2 सॉकेट यूज़ होता है। इस हिसाब से, सॉरी, इस हिसाब से 2 स्विच 1 सॉकेट ही 1 सॉकेट ही है। इसका कनेक्शन देख लेते। इसमें भी जितने भी स्विच होंगे आपको सारे स्विच में कनेक्शन, जो मेन लाइन का कनेक्शन होगा नीचे दिया जाता है और जो का कनेक्शन है ऊपर की ओर दिया जाता है। इसी डायग्राम करते हैं। ये लाइन न्यूट्रल, लाइन न्यूट्रल। अब यहाँ से मेन सप्लाई चलती है हमारी, ये न्यूट्रल, ये लाइन हो गई। इसमें कनेक्शन कैसे होगा, ये जो 2 स्विच होंगे दोनों को आपस में नीचे से शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद अब इसका जो मेन लाइन का कनेक्शन ये नीचे आ जाएगा, हमारे मेन लाइन पे जुड़ जाएगा। जो हमारी लाइन की जो मेन सप्लाई होगी उसमें जुड़ जाएगा। अब आ गया सॉकेट का कनेक्शन। सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए जो न्यूट्रल होगा, दोनों सॉकेट को आपस में शॉर्ट कर देंगे न्यूट्रल को। अब बचा हमारा लाइन का कनेक्शन। लाइन का कनेक्शन करने के लिए नॉर्मली 1 स्विच के ऊपर से ऐसे और 1 स्विच के ऐसे, ये हो गए हमारे स्विच लाइन के कनेक्शन। अब बचा न्यूट्रल। किसी एक सॉकेट में कनेक्शन ले करके यहाँ से हम न्यूट्रल को ऐसे इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा हो गया 4 वे बोर्ड, यानी कि 4 वे 1 2 3 4 खांचों का ये बोर्ड 4 वे कहा जाता है। और इसमें 2 स्विच 2 सॉकेट, या तो आप अगर नॉर्मली से आपका एक फ़ैन हो गया, एक बल्ब हो गया और एक सॉकेट और उसका स्विच, आप इस पे आराम से आपका इतने में 4 वे में कनेक्शन इतने में हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो गया 4 वे कनेक्शन, 4 वे बोर्ड स्विच, 4 वे बोर्ड के 2 स्विच 2 सॉकेट कनेक्शन ये हो गया आपका।
अब आता है हमारा 6 वे बोर्ड का कनेक्शन। 6 में हमने क्या किया है, एक बल्ब के लिए होल्डर दे दिया है और एक उसका स्विच हुआ, एक सॉकेट का स्विच हो गया और एक इस सॉकेट का, मतलब 2 स्विच एक होल्डर का कनेक्शन इसमें दिया गया हुआ है 6 वे। तो इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये लाइन, ये स्विच और ये हमारा होल्डर हुआ। तो इसमें भी पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। पहले इसके कनेक्शन कर लेंगे, फिर मेन लाइन इनपुट करेंगे इसमें। इसको हम मान लेते हैं न्यूट्रल और इसको लाइन। ये हमारा होल्डर हुआ और ये सॉकेट, ये दोनों, ये तीनों स्विच हुए, 1 2 3। इसको करने के लिए सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। एक सॉकेट से न्यूट्रल लिए, एक होल्डर से न्यूट्रल लिए, एक सॉकेट से न्यूट्रल लिए, इसको आपस में शॉर्ट कर दिया। अब ये डायरेक्ट तीसरे सॉकेट के न्यूट्रल पे जुड़ जाएगा। ये हमारे जो न्यूट्रल होगा उसका कनेक्शन पूरा हुआ। अब इसके बाद में आ जाता है मेन लाइन का कनेक्शन। मेन लाइन कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, इसमें भी हमेशा ध्यान रखिएगा स्विच का जो कनेक्शन होगा वो हमेशा जो स्विच रहेंगे, स्विच के जो लाइन का कनेक्शन रहेगा वो नीचे रहेगा और जो लोड का कनेक्शन रहेगा ऊपर रहेगा। इसको भी हम आपस में शॉर्ट कर लेते हैं। पहले से कनेक्शन निकाल लेते हैं हम। ये आपस में तीनों स्विच के जो लाइन होंगे वो आपस में शॉर्ट कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद में होल्डर का, सॉकेट का, इस सॉकेट का स्विच से कनेक्शन कर लेते हैं पहले। तो ये वाला कनेक्शन ऊपर हुआ, इसका जो कनेक्शन ये ऊपर हुआ, इसका जो कनेक्शन ये ऊपर हुआ। देखिए, अगर आप अर्थिंग घर पे लगा रखें तो सोफ़ा सो गुड है। अर्थिंग के लिए आपका कनेक्शन, ये जो ऊपर सॉकेट कनेक्शन रहते हैं ये अर्थिंग के कनेक्शन रहते हैं। अदर बाकी जगह देखा जाए नॉर्मली अर्थिंग कनेक्शन नहीं होते, लेकिन अगर है तो सबसे अच्छी बात है। अर्थिंग कनेक्शन ऊपर होते हैं, बाकी नॉर्मली कनेक्शन नीचे रहते हैं। अब हमारी मेन सप्लाई आती है न्यूट्रल और लाइन। न्यूट्रल कनेक्शन डायरेक्ट इसमें जुड़ जाएगा हमारा और जो लाइन का कनेक्शन रहेगा इस पे जुड़ जाएगा। नॉर्मली हमारा 6 वे में 3 स्विच, 2 सॉकेट और होल्डर का कनेक्शन कंप्लीट हुआ हमारा। अब आता है हमारा 8 वे बोर्ड का कनेक्शन। 8 वे में इसमें हमने क्या दिया है, मेन तो इसका फ्यूज़ हुआ, उसके बाद में इंटीग्रेटर, फिर 1 2 3 स्विच, 2 सॉकेट और एक होल्डर का कनेक्शन है। इससे कनेक्शन कैसे होते हैं आइए देखते हैं। इसमें भी वैसे ही, ये हमारा न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये लाइन, ये न्यूट्रल, ये लाइन, ये हुआ और ये स्विच हुआ जा करके, ये आपका इंटीग्रेटर, और ये हमारा फ्यूज़। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से हमारी मेन लाइन इनपुट होती है, लाइन और न्यूट्रल। ये हमारा होल्डर का जो कनेक्शन है उसका लाइन हो जा करके। इसमें भी पहले कनेक्शन हम कर लेते हैं। जितने न्यूट्रल हैं सारे आपस में जिसको देना है आपस में सबको शॉर्ट कर लेते हैं। फिर ये हुआ। अब इसमें जो इंटीग्रेटर है इसमें भी आपको एक जो न्यूट्रल हमारी लाइन आएगी उसका भी कनेक्शन देना होगा आपको। तो एक कनेक्शन इसका भी कर लेते हैं। अब हमारे पास इसमें हो गए 1 2 3 4। अब इसके बाद में इसके सारे स्विच के कनेक्शन की जो मेन लाइन के लिए कनेक्शन वो निकाल लेते हैं। एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच। अब आ गया हमारा फ्यूज़ जो लाइन होगी उसमें फ्यूज़, जो मेन लाइन सप्लाई आएगी उसमें फ्यूज़ का कनेक्शन ज़रूर किया जाएगा। तो यहाँ से हम इस लाइन को कनेक्शन हम पहले फ्यूज़ में दे देते हैं।
अब हमारा इस फ्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे सप्लाई आएगी और फिर यहाँ से हमारा 1 2 3 स्विच पे फ्यूज़ का कनेक्शन हो जाएगा। अब हमारी सप्लाई लगभग ओके हो चुकी है। अब इंडिकेटर को न्यूट्रल तो यहाँ से मिल गया। अब अगर मान लो ये फ्यूज़ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और फ्यूज़ हट गया, तो आपको फ्यूज़ लगाने के लिए थोड़ा मिस्टेक, इंडिकेटर की पहले लाइन दे देते हैं यहाँ से। अब जैसे ही लाइन अंदर आएगी सप्लाई होगा, मतलब जैसे सप्लाई दी जाएगी ये आपका ग्लो हो जाएगा। होल्डर का कनेक्शन स्विच से करते हैं, सॉकेट का कनेक्शन स्विच से करते हैं, इस सॉकेट को स्विच से कनेक्शन करते हैं। रही बात अब आगे मेरी बच्ची केवल न्यूट्रल कनेक्शन, न्यूट्रल हम यहाँ से निकाल के, ये कनेक्शन हो गया न्यूट्रल का हमारे। इस प्रकार से हमारा 8-वे बोर्ड में 3 स्विच, फ्यूज़, इंडिकेटर, होल्डर का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कहीं से गलती हो रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मुझे ये वीडियो वगैरह बनाने का। तो अगर कहीं से गलती हो रही है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी अगर आपका सपोर्ट रहा तो धीरे धीरे सारी गलतियाँ सुधार लेंगे अपनी हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कनेक्शन और इसकी टेस्टिंग अगली वीडियो में आपको हम दिखाते हैं।